जोकान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। जैसे कि हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब निदान स्थान के अध्याय जो है वो हमारे पूरे हो गए हैं। सूत्र स्थान जो है वो पूरा का पूरा जो है 30 अध्याय हमारा पूरा हो गया है पढ़ के। आज हम जो निदान स्थान है उसका 7वां अध्याय जो है उधर से पढ़ने जा रहे हैं। सो 7th चैप्टर जो है उसका नाम है अर्श निदान। ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली सब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स उनके लिए है कि जो पढ़ना चाहते हैं ये आयुर्वेद के जो श्लोक और अष्टांग हृदय उनके लिए। सो जब भी हम बात करते हैं अर्श की, सो अर्श जो आता है वो किस अध्याय के बाद में है, तो मदात्य अध्याय के बाद में ये अर्श आता है। मदात्य की हम बात करें तो मदात्य हमने पढ़ा नहीं है, इसका कारण ये है कि मदात्य जो है वो प्रथम मद, द्वितीय मद और तृतीय मद ऐसे मद की अवस्था बताई गई है। आजकल हम जब भी देखते हैं कि ये हेतु सेवन जो है वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है और उसका जो परिणाम है ना वो स्पेसिफिकली यकृत के ऊपर और यकृत के कारण अर्श के ऊपर ऐसा होता है। जब भी तैक्ष्ण्य और औष्ण्य इस पानात्य से हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, सो शरीर में जो रक्त धातु है उसकी दुष्टि हो जाती है और उसी के कारण मदात्य के बाद ये अर्श का निदान इधर वर्णन किया है। सो मदात्य जो है वो उसके बाद में स्पेसिफिकली ये अर्श है। सो हमें ये जानना चाहिए कि इसका क्रम महात्म्य क्या है। सो ये अर्श जो है इसका एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है वो भी मैं जरूर बताऊंगी। जैसे अलग अलग रस प्रदोषज व्याधि, रक्त प्रदोषज व्याधि, ये सब जो बताए गए हैं उसमें जो रक्त प्रदोषज व्याधि है उसमें यह अर्श आ जाता है। अर्श की जब भी बात हम करते हैं तो रक्त दुष्टि के कारण होने वाला शुष्क अर्श भी है और रक्तज अर्श जिसे कहा जाता है या स्रावी अर्श कहा जाता है वो भी। रक्त दुष्टि तो दोनों में भी देखने के लिए मिलती है। इसमें और भी एक बात हमें देखना पड़ता है कि जो अर्श रहता है तो उसके संप्राप्ति में अपान वायु की गति की विकृति भी इसमें हमें स्टडी करने के लिए मिलता है। सो जब भी पेशेंट्स को मलावरोध ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं या फिर विष्टब्धा जीर्ण ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें और रक्त दुष्टि है ऐसी जो बात रहती है उसमें अर्श जनरली देखा जाता है। सो अर्श, अतिसार और ग्रहणी ये तीसरा पॉइंट है कि अर्श, अतिसार, ग्रहणी ये सब जो है वो अन्योन्य निदानभूत ऐसे कहे गए हैं और अतिसार ग्रहणी ये अग्नि विकृति के डिसीजेस है, राइट। सो अर्श में भी हमें अग्नि विकृति इधर अभ्यास करने के लिए अवसर मिलता है। सो अग्नि विकृति का अभ्यास करना, रक्त प्रदोषज व्याधि का अभ्यास करना और तीसरी जो बात कही वो है कि वात की गति विकृति का अभ्यास करना, ये सब अभ्यास जो है वो अर्श के निदान में हो जाते हैं। इसी के लिए अर्श का जो एकेडमिक इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अर्श के बारे में जब भी हम देखते हैं तो अथा तो अर्शसां निदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। अरिवत् प्राणिन मांसकीलका विशसन्ति यत् दोषाः त्वक् मांसमेधांसि सन्दुष्य विविधाकृतिन्। अरिवत् प्राणिनः मांसकीलकाः विशसन्ति यानी क्या है, विशसन्ति यानी छीन लेता है ऐसे कि अरिवत प्राणान शृणोति इति अर्शः, ऐसे इसकी निदान या फिर इसे इसका निरुक्ति किया गया है। अरिवत, अरि नाम रिपु, रिपु मीन्स शत्रु। जैसे शत्रु दूसरे कोई भी शत्रु का प्राण हरण कर लेता है वैसे ये जो अर्श है ये प्राण हरण कर लेता है। प्राण हरण करना ये तो प्रकृति है ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे कि शाकुंतल में कहा गया है कि मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवन मुच्यते, हाँ? लेकिन मरण प्रकृति है लेकिन फिर भी ये जो प्राण गमन होते हैं वो भी सुख से नहीं होते हैं जब भी अर्श होता है तभी। इसी के लिए अरिवत प्राणान शृणोति ऐसे कहा गया है। शत्रु जो रहता है ना ऐसा एकदम फटाक से नहीं करता है। जैसे मूवीज में वगैरह दिखाया जाता है ना, मैं इसका हाल हाल करके इसको मारूंगा, ऐसे ही इसको नहीं जाने दूंगा, वैसे ये जो अर्श है वो शरीर में तकलीफ पैदा कर देता है और इसी के लिए इसको अर्श
यानी अरिवत प्राणान विशसंति ऐसे कहा गया है। सो जो टिपिकली दिखाया जाता है मूवीज में वगैरह कि ऐसे ही इमीडिएटली या फिर इजी प्राणगमन नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये प्राणगमन जो है वो होते समय बहुत ही तकलीफ वो पेशेंट को होती है, और इसी के लिए इसको अर्श यानी अरिवत प्राणान शृणोति इति अर्शः ऐसे कहा गया है। ओके, सो अभी इसके बाद में जो हम कहेंगे, सो उसमें और क्या है, दोषः त्वक् मांस मेदांसी संदुष्य विविधाकृतिन। दोषः त्वक मांस मेदांसी, इधर दोष कौन कौन से हैं, सो त्वक मांस और मेद, इधर त्वचा ये एक दोष कहा गया है, मांस ये एक दोष कहा गया है, और जो तीसरा है वो है मेद, ये भी इसमें विकृति देखने के लिए मिलती है। सो वायु की गति विकृति तो है ही, मांस कील कहा ऐसा इसका दूसरा शब्द कहा गया है। सो मांस कील कहा ऐसे जो भी हम कहेंगे, सो उसमें क्या है, कील इसका मतलब नेल जो हम कहते हैं ना, खिळा मराठी मध्ये, दैट इज कील या फिर खिळा ऐसा। सो मांस का कीलक जैसा है, ऐसा इसका सदृशत्व है, और इसी के लिए इसको मांस कीलक ऐसे कहा गया है। सो मांस कीलक जो भी हम कहेंगे तो मांस का नेल ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा उधर गुद स्थान पे हो जाता है, इसी के लिए इसको मांस कीलक भी कहते हैं अर्श को, और अरिवत प्राणांशु रोणंती ऐसे करता है, और इसी के लिए इसको ये भी कहा जाता है कि अर्श कहा जाता है। सो इसमें और क्या है कि दोषाः त्वक मांस मेदांसी, त्वक त्वचा ये एक उसका दोष है, मांस ये एक उसका दोष है, और मेद ये एक इसका दोष है। त्वचा नाम रस, राइट, बिकॉज रससार जो कहा गया है वही रक्तसार है, रससार जो है वही त्वचासार है ऐसे कहा गया है। इसके लिए ही ये जो हम रस के सार के बारे में कहेंगे, वैसे ही रस की विकृति के बारे में भी कहेंगे। रस विकृति है तो त्वचा की विकृति भी देखने के लिए मिलती है। इसके लिए दूष्य कौन कौन से हुए, रसम मांस और मेद। जैसे रसम मांस और मेद इसका हम विचार करते हैं, तो इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि रस विकृति जो है ये इस अर्श में पाई जाती है, मांस की विकृति इस अर्श में पाई जाती है, और मेद की विकृति इस अर्श में पाई जाती है। अभी रस की विकृति है तो कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, सो इसमें त्वचा और रस जैसा एक साथ जाते हैं, वैसे ही जो रस है वो मन को भी पोषण करता है, इसी के लिए मन की विकृति जो है वो भी इन लक्षणों में हमें देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात है कि मांस कहा गया है, सो मांस जो है वही त्वचा सार है, मांस त्वचा जो है वो मांस से बनती है, इसके लिए इसमें हमें मांस के जो लक्षण है उसमें त्वचा के भी लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। और भी एक बात है इसमें कि जैसे हम कहते हैं मांस और मेद, मेद के विकृति के लक्षण में भी हमें इधर सीखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे हम कहेंगे कि मेद की विकृति और अर्श ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसी अगर बात है तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जो पेशेंट्स मेदो विकृति दिखाते हैं शरीर में, उन पेशेंट्स में भी ये अर्श होने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी जैसे जो लोग मेदस्वी रहते हैं, मेदुर रहते हैं, ये लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है कि ये विकृति हमें देखने के लिए मिलती है। सो अर्श होने की संभावना इन लोगों में ज्यादा होती है। सो मेद की विकृति होना, हमेशा मेदस्वी होना ऐसी भी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा अगर शुष्कता ये है शरीर में, मेद का जो काम है लेपन करना वो नहीं हो रहा है, तो भी ये मांस के लिए देखने के लिए मिलते हैं। सो दोषाः त्वक मांस मेदांसी संदुष्य विविधान कृतिन, मांस मेद इनको दूषित करके फिर क्या हो जाता है, विविध आकृतिन मांसांकुरान कुर्वन्ति, विविधाकृतिन मांसांकुरान अपानादो और कुर्वन्ति अर्शांसी तान जगुहु, जगुहु नाम अभी बताते हैं। सो जब भी इसके बारे में हम कहेंगे तो इसमें और भी क्या क्या है ऐसा अगर देखेंगे तो विविधाकृतिन मांसांकुरान, मांसांकुर जो होते हैं ना वो भी विविध आकृति के होते हैं, एक ही आकृति का इधर मांसांकुर है ऐसी नहीं है बात। सो कैसे कैसे है मांसांकुर, सो कुछ मांसांकुर जो है वो गट्ठा जैसे दिखेंगे, कुछ मांसांकुर जो है वो एकदम नली जैसे दिखेंगे, कुछ मांसांकुर है वो थोड़ा सा जो ये रहता है पुष्चुल उस टाइप के दिखेंगे। सो अलग अलग
प्रकार के इधर मांसांकुर देखने के लिए मिलते हैं। मांसांकुरन विविधाकृतिन अपानादौ, अपान आदौ यानी अपान के क्षेत्र से चालू होकर ये संप्राप्ति जा रही है आगे, इसी के लिए अपानादौ ऐसे कहा गया है। सो ये सब जो संप्राप्ति हो रही है इसमें जो भी रस, मांस और मेद के संदूषण यानी उसका दूषण है। दूसरी बात है कि रक्त इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, सो इसमें एक हमें महत्वपूर्ण बात देखनी चाहिए कि अपानादौ ऐसे कहा गया है कि अपान के क्षेत्र से होके ये संप्राप्ति आगे जाती है। सो अपान का क्षेत्र जो है वो इधर महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलता है। सो ये अपान क्षेत्र, सो इसी के लिए मांसांकुरान अपानादौ कुर्वन्ति आर्षांसि तान जगुः। अभी इसमें दो प्रकार बताते हैं। सहज जन्मोत्तरोत्थान भेदात् द्विधा समासतः। सहज और जन्मोत्तर उत्थान, उत्थान नाम संभव। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अर्श होते हैं ये सहज होते हैं और कुछ जो अर्श है वो बाद में जाके उत्पन्न होने वाले यानी उत्थान यानी जन्मोत्तर उत्थान ऐसे कहा गया है। जन्म के बाद होने वाले यानी कुछ हेतु सेवन हुआ है और उसके बाद में हो रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसी अगर बात है तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये उत्थान यानी जन्म उत्तर उत्थान ऐसा है। और दूसरे जो है वो ऐसे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि सहज अर्श ऐसे भी कहा गया है। कुछ अर्श ऐसे भी है कि जो सहज यानी उत्पत्ति के साथ यानी जब भी जन्म होता है उसके साथ ही ये अर्श हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसमें हमें देखना चाहिए कि ये अर्श जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी जब भी आउट आ जाता है तभी से यानी सहज ऐसे हो जाते हैं। तो ये सहज और जन्मोत्तरोत्थान ऐसे ये दो प्रकार के द्विधा, दो प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में बताते हैं शुष्क स्रावी विभेदाच गुदः स्थूल आंत्र आश्रयः। और भी एक प्रकार बताता है। कभी कभी कैसा है ना कि जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग स्तर के ऊपर क्लासिफिकेशन ही बताया जाता है। कभी ऐसी बात होती है कि सहज है यानी अर्श की उत्पत्ति कभी होती है उसके अनुसार बताया सहज है, और दूसरा जो है वो बताया कि जन्मोत्तर उत्थान। अभी दूसरे प्रकार से क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो इधर अभी बता रहे हैं। सो उसमें क्या बताया है, सो शुष्क श्रावी विभेदाच। कभी कभी ये अर्श रहता है वो शुष्क रहते हैं कि जिसमें कुछ भी स्राव नहीं होता है, और जिसको हम शुष्क अर्श ऐसे कहते हैं वो स्रावी नहीं होते हैं, ऐसे अर्श होते हैं। और कुछ अर्श ऐसे होते हैं कि जो स्रावी होते हैं, जिनसे रक्तस्राव होता है या फिर जलस्राव यानी चिकनापन पानी जैसा आ जाता है। कभी कभी ऐसी भी बात उसमें हो जाती है कि पूय स्राव भी हो जाता है। सो ये स्रावी अर्श जो है वो दूसरी बात कही गई है। सो शुष्क और स्रावी ये दूसरे प्रकार से इसका ये भेद कहा गया, क्लासिफिकेशन कहा गया। फिर विभेदाच गुदः स्थूल आंत्र आश्रयः, स्थूलगुद आश्रयः, आंत्रगुद आश्रयः ऐसे कहा गया है। सो जिसको हम आज की भाषा में एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स कहते हैं, वो है कि अभ्यंतर गुद जिसको कहा गया है आंत्र गुद, और स्थूल गुद जो बाहर से त्रिवली जो हमें देखने के लिए मिलती है वो। सो ऐसे प्रकार के दो यानी एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स, ये दो बातें हमें दूसरा प्रकार का जो भी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अर्श की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उसके बारे में हम ये देख सकते हैं। सो स्थूल गुद आश्रय आंत्र आश्रय ऐसे कहा गया है। ओके, सो तीन प्रकार का भेद या फिर क्लासिफिकेशन हमने इधर देख लिया। फिर अर्ध पंचांगुलस तस्मिन् तिस्रः अर्ध अंगुलाः स्थिताः वल्यक प्रवाहिणी तासाम अंतर मध्य विसर्जने। अभी ये बात बताते हैं कि इसमें ये कौन कौन से प्रकार से हुए है। ये तीन प्रकार तो हमने देख लिए, राइट। सो उसमें और भी कुछ बताते हैं कि अर्ध पंचांगुली ऐसे जब भी कहते हैं ना, सो उसमें क्या है, सो अर्ध पंचांगुलस तस्मिन् तिस्रः अर्धार्ध अंगुली स्थिताः वल्यक प्रवाहिणी तासाम अंतर्मध्ये विसर्जने। ये तीन वली जो बताई गई है वो कैसे है ये बताते हैं। इसमें
तस्मिन् तिस्रः अर्ध अंगुलाः स्थिताः अर्धपञ्चाङ्गुलाः तस्मिन् स्थूल आंत्र संश्रयः स्थूलांत्र संश्रय यानी स्थूल जो आंत्र है यानी जो लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है उसमें अर्ध पंचांगुल यानी अर्ध पंच पंच से अर्ध पंच को अर्ध कम यानी 4.5 अंगुल इतनी जिसकी लंबाई है ऐसा जो है ये उसको गुद ऐसे कहा जाता है। स्थूल आंत्र आश्रयः अर्ध पंचांगुलाः गुदः ऐसे है। तो स्थूलांत्र से संश्रित होने वाला 4.5 अंगुली उसका विस्तार है ऐसा जो है उसको गुद कहा जाता है। तस्मिन् उसमें तिस्रः अर्ध अर्ध अंगुलाः स्थिताः वल्यः उसमें क्या है कि अध्यर्ध ऐसा अधि अर्ध इसका मतलब ऐसा है कि 1.5 अधि मतलब उसके ऊपर एक ऐसा रहता है। सो 1.5 अंगुला म्हणजे 1.5 अंगुल जो है ऐसे विस्तार में स्थित 3 वली है। ओके 1.5 अंगुल इसका जो विस्तार है ऐसा 3 अंगुलाः स्थिताः वल्यः वल्यः वली वल्यः ऐसा उसका बहुवचन है। ओके सो उसमें प्रवाहिनी तासाम अंतर मध्य उसमें से जो है वो पहली यानी बहुत अंदर जो है उसको प्रवाहिनी ऐसे कही जाती है। ओके सो 3 जो वली है उसमें से पहली वली जो अंतर्भाग स्थित है उसको प्रवाहिनी ऐसे कहा जाता है। मध्य विसर्जिनी मध्य भाग में जो है वो 1.5 अंगुल विस्तार वाली जो है वो विसर्जिनी है। बाह्य संवरिणी बाह्य जो 1.5 अंगुल का विस्तार है उधर संवरणी ऐसी वली है। तस्याः गुद ओष्ठौ बहिरंगुले उसके बाहर क्या है संवरणी के बाहर अंगुले गुदोष्ठौ 1 अंगुली के प्रमाण पे गुदोष्ठ रहता है। ओके सो अभी कैसे है 3 वली है जैसे कि हमने देखा कि प्रवाहिनी विसर्जिनी और संवरणी। प्रवाहिनी क्या करती है सो प्रवाहन करने वाली जो है वो प्रवाहिनी है। सो मल को बाहर निकालने के लिए जो ट्रिगर होता है ना कॉन्ट्रैक्शन वो करने वाली जो है वो प्रवाहिनी। फिर उसके बाद में है जो विसर्जिनी जो एक्चुअली विसर्जित किया जाता है मल वो एक वली रहती है जिसको विसर्जिनी कहा है। और तीसरी जो है वो संवरणी मल प्रवृत्ति होने के बाद गुद जो है वो फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो काम करने वाली जो है वो विसर्जनी है। सो ये 3 काम करने वाली 3 अलग अलग वली जो 1.5 अंगुली विस्तार है और जो गुद आश्रित ऐसी है। सो ये 3 वली के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है 1 अंगुल के विस्तार पर गुदोष्ठ रहता है यानी गुद ओष्ठ जिसको कहा जाता है वो है। यव अर्ध्यः प्रमाणेन रोमाणी अत्र ततः परम उसके बाद में अर्धयव के प्रमाण में क्या होता है तो रोमाणी यत्र इधर रोम आ जाता है। फिर ये जो गुदोष्ठ है उसके बाद में गुदोष्ठ जो है वो म्यूकोजा है। सो म्यूकोजा को जो है वो हेयर स्ट्रक्चर हेयर लाइन नहीं रहता है। फिर उसके बाद में यव अर्धयव के प्रमाण के बाहर फिर ये रोम उत्पत्ति हो जाती है। सो ये टिपिकली सब बता दिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ये एनाटॉमी बता दिया। तत्र हेतुः सहोत्थानां वली बीजोपतप्तता अर्शसां बीजतप्तस्तु माता पित्र अपचारतः दैवाच्च ताभ्यां कोपेः सन्निपातस्य तान्यतः असाध्यानि एव आख्याताः सर्वे रोगा कुलोद्भवाः। अभी इसमें जो सहज अर्श है उसके बारे में बताते हैं। अर्शसाम बीजम उपतप्तस्तु बीज तप्तिस्तु जब भी बीज यानी गर्भ तैयार होते समय जो बीज है वो अगर उपतप्त हुआ है और उसमें जो बीज भाग है गुद का वो अगर उपतप्त हुआ है वो कैसे उपतप्त हो जाता है तो उसमें कारण बताया है कि माता पित्रापचारतः माता और पितर यानी माता पिता उनके अपचार के कारण अगर ऐसा होता है। अपचार इसका मतलब क्या है कि उनका रहन सहन खान पान ये अगर सही नहीं है उनकी दिनचर्या सही नहीं है वात की गति विकृत है
रक्त की दुष्टि करने वाले हेतु हमेशा से होते हैं, यानी विदाही अन्न वगैरह ये जो खाना होता है, या फिर जो धूप में बहुत ज्यादा समय चलना जाना, ऐसी अगर बातें हो जाती है तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बीज जो है, बीज भाग जो है वो उपतप्त हो जाता है गुद का। सो इसमें जब भी ये बीज भाग उपतप्तता आ जाती है तो किसके कारण हो गया ये? माता पित्रापचारतः, माता और पिता इनके अपचार के कारण जब भी ये बीज उपदप्त होता है तो ये अर्श उत्पत्ति हो जाती है। ओके, दूसरा एक कारण बता है देवाच्यताभ्याम कोपे ही, दैव के कोप के कारण भी ये उपदप्तत्व आ जाता है। एक जो बात कही है सो उसमें कहा गया है कि बीज के उपतप्ति का कारण क्या है? माता पित्रापचारतः, माता और पिता का अपचार होने के कारण, यानी उनके रहन सहन खान पान दिनचर्या और भी कुछ, यानी जो मैथुन के काल वगैरह बताए गए हैं उसमें भी अगर विकृति आ जाती है तो भी ये अर्श बीज जो है वो उपतप्त हो जाता है। उपतप्ति का दूसरा जो कारण बताया गया है वो है दैवाच्य, दैव के कारण ये बीज जो है वो उपतप्त हो जाता है। दैव जिसको कहा जाता है डेस्टिनी, ऐसा हम कहते हैं। सो दैव ये आयुर्वेद में कहा गया है, इसका अगर इलाज नहीं है तो सब क्यों करना है वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग बातें पूछते हैं। दैव वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं है ये भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी रहता है कि कुछ बातें हैं कि जिसके आज हमारे पास उत्तर नहीं है। सो ये जो उत्तर नहीं है ना, इसमें ये उत्तर दिया गया है कि दैव डेस्टिनी अगर वैसा ही है तो ये बातें हो जाती है। दैवाच्यताभ्याम कोपे ही सन्निपातस्य तानतः। अभी ये जो हमने देखा कि दैव के कोप के कारण ये बात हो जाती है और फिर सन्निपात के कारण भी हो जाता है। सन्निपात यानी क्या कि तीन भी दोष जो है वो प्रकुपित होते हैं। सो उसमें क्या है कि असाध्यानि एव आख्याताः, ये अर्श जो है कि जो सहज अर्श है ये असाध्यानि असाध्य होते हैं, इनकी साध्यता नहीं होती है। सर्वे रोगा कुलोद्भवाः, फिर एक ऐसा सूत्र बता देते हैं कि कोई भी जो कुलोद्भव रोग है वो असाध्य हो जाता है। कुलोद्भव रोग जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उसमें एक इधर अर्श की संप्राप्ति बताई गई है और दूसरी जो बताई गई है ना वो है मधुमेह की संप्राप्ति, या मधुमेह के अध्याय में भी बीजोपतप्तता के कारण मधुमेह हो जाता है ऐसे कहा गया है। सो ये हमें हमेशा से ही ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से कारणों से बीज की उपतप्ति होती है और बीज उपतप्त होने के कारण जो जो रोग बताए गए हैं वो कौन कौन से है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सो अर्श और मधुमेह ये दो रोग ऐसे हैं कि जो कुलोद्भव होते हैं और जो जो कुलोद्भव रोग है वो असाध्य है। इसका कारण ही है कि जेनेटिक अगर उसमें इंफॉर्मेशन ही गलत है या फिर जेनेटिक म्यूटेशन हुए हैं दैव के कारण या फिर माता पिता के अपचार के कारण, अगर ये जेनेटिक कोडिंग कुछ चेंज हुआ है तो उसके कारण ये अर्श उत्पत्ति होती है। और ऐसे जो कुलोद्भव रोग है वो असाध्य होते हैं, उनकी साध्यता नहीं की जाती है। सहजानी विशेषेण रूक्ष दुर्दर्शनानि च अंतर्मुखानि पांडुनि दारुण उपद्रवानि च। अभी कौन कौन से अर्श जो है वो चिकित्सा करने के लिए साध्य होते हैं और चिकित्सा के लिए असाध्य होते हैं ये कहा गया है। सहजानी विशेषेण, सहज अर्श असाध्य होते हैं, कुलज अर्श असाध्य है ये तो बता दिया, लेकिन जो विशेषेण रूक्ष दूरदर्शनानि च, बहुत ज्यादा रूक्ष रहते हैं और उनका दर्शन जो है वो दूरदर्शन होता है, दूरदर्शन नहीं दूरदर्शन, दूर यानी दुख, दुखे न, यानी वो दिखने के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक है ऐसे दिखते हैं। सो ऐसे जो तकलीफ वाले जो अर्श है वो, और अंतर्मुखानी जिनके मुख अंतर्भाग में मुड़े हुए हैं, ऐसे जो है अंतर्मुख अर्श जो है वो असाध्य विशेषत्वाने होता है। और विशेषेण रूक्ष दूरदर्शनानि च अंतर्मुखानि पांडुनि और दारुण उपद्रवानि च। जब भी ये अर्श है सो उसमें पांडु भी है, दारुण उपद्रव भी है, ऐसे जो अर्श है वो बहुत ज्यादा असाध्य हो जाता है। सो एक तो अर्श जो बताए गए हैं वो असाध्य तो है ही,
लेकिन असाध्यत्व में भी जो रुक्ष है, जो दूरदर्शी है, अंतर्मुखी है, अभ्यंतरतः उनका मुख जो है वो मुड़ गया है, जिसमें पांडु के लक्षण दिखने के लिए मिलते हैं, और दारुण उपद्रव यानी जैसे बद्ध कुदोदर वगैरह ऐसे जो उपद्रव है ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। ये सब जो उपद्रव के सहित जो अर्श, सहज अर्श है, वो विशेषत्वाने अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, तो वो दारुण उपद्रव के सहित होने वाले जो अर्श है वो असाध्य होते हैं। सो कौन से अर्श साध्य है और कौन से अर्श असाध्य है ये इधर बता दिया। सो पहले ही जनरली अगर हम देखते हैं तो पहले जो संप्राप्ति बताते हैं, फिर लक्षण बताते हैं, और फिर उसके बाद में जो है वो साध्यासाध्यत्व बताया दिया जाता है। लेकिन इस अध्याय में अगर हम देखेंगे तो पहले ही साध्यासाध्यत्व बता दिया है। इसका कारण ही यही है कि ये जो अर्श है वो दारुण व्याधि में समाविष्ट होते हैं, या ये महागद व्याधि में समाविष्ट है। और इसी के लिए अर्श को भी, हाँ कुछ नहीं अर्श है, कैसे है ना कि अर्श भी बताया जाता नहीं है बहुत बार, क्योंकि लोग जो है वो लज्जा से, शर्म के मारे बताते नहीं है कि ऐसी तकलीफ है, और वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो दिखाने के लिए आ जाता है। सो इसमें शर्माने की या फिर डॉक्टर को, वैद्य लोगों को दिखाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, ये बताने के लिए उसकी महत्तमता यानी अर्श व्याधि की महत्तमता दिखाने के लिए ये बताया गया है कि अर्श की साध्यत्व पहले ही बता दिया है। ओके, सो सहज अर्श असाध्य है, उसमें भी जो रुक्ष है, दारुण है, अंतर्मुख है, पांडु है, और दारुण उपद्रव के साथ है, ऐसे जो अर्श है वो रहते हैं, जो असाध्य अर्श है वो। ओके, तो उसके बाद में षोडा अन्यानि पृथक दोष संसर्ग निचयास्त्रतः शुष्काणि वात श्लेष्माभ्याम आर्द्राणि तु अस्रपित्ततः दोष प्रकोप हेतुस्तु प्रागुक्तेन साधिते अग्नौ मले अतिनिचितेन पुनश्च अतिव्यवायतः यान संक्षोभ विषम कठिनोत्कटकासनात् बस्ति नेत्राश्म लोष्ठोर्वी उर्वीतल च एलादिघट्टनम् भृशं शीताम्बुसंस्पर्शात् प्रतत अतिप्रवाहणात् वातमूत्र शकृत्वेग धारिणात् तत् उदीरणात्। इधर ये जो है वो सब हेतु बताते हैं। ये कौन कौन से हेतु है? षोडा अन्यानि, जो अन्य 16 प्रकार के जो हेतु है वो बताते हैं उसमें। सो क्या क्या है इसमें? पृथक दोष संसर्ग निचयास्त्रतः, इसमें अलग अलग दोष प्रकोप के कारण, अलग अलग कारण से अगर दोषों का प्रकोप होता है, संसर्ग होता है और निचय होता है, तो इसमें शुष्क अर्श, वातक अर्श, श्लेष्म अर्श ये हो जाते हैं। सो ये जब भी हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या और भी बताते हैं कि आर्द्र अर्श तु अस्रपित्ततः, रक्त ज अर्श, पित्त ज अर्श, ऐसे ये सब अर्श हो जाते हैं। सो दोष प्रकोप है दोस्तों। अभी इसमें दोष प्रकोप के कारण या हेतु ये कौन कौन से है ये बताते हैं। अभी इधर जो है ना, शुष्काणि वात श्लेष्माभ्याम ऐसे कहा गया है। शुष्क अर्श जो है वो वात कफ के कारण होते हैं, और आर्द्राणि तो अस्र पित्ततः, आर्द्र अर्श जो है वो रक्त और पित्त की दृष्टि के कारण होते हैं। उसके ऊपर का जो सो जन्मोत्तरोत्थान यानी जन्मोत्तर जो अर्श है उसके बारे में बताते हैं। षोडा ये जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पृथक दोष यानी एक दोष के कारण होने वाला, यानी वातज, पित्तज और कफज अर्श। फिर संसर्गज अर्श ऐसे कहा गया है। द्वंद्वज ये हम जिसे कहते हैं, ये हो गया चौथा प्रकार। फिर
निचयात यानी तीनों दोषों के कारण होने वाला जो है वो पांचवा प्रकार हो गया, यानी त्रिदोषज हर्ष। और असरतः, असरतः यानी रक्त के कारण होने वाला, यानी 6 प्रकार, षोडा अन्यानी, जन्मोत्तर हर्ष जो है उसके 6 प्रकार, वातज पित्तज कफज संसर्गज त्रिदोषज और रक्तज, ये 6 प्रकार उसके हो गए। फिर शुष्काणी वातश्लेष्म श्लेष्माभ्याम आर्द्राणी तो अस्र पित्ततः। शुष्क हर्ष जो है वो किसके कारण होते हैं, वात कफ के कारण होते हैं। और आर्द्राणी तो अस्र पित्ततः, आर्द्र हर्ष जो है वो रक्त और पित्त इसकी दृष्टि के कारण होते हैं। अभी ये सब बताने के बाद इधर से श्लोक में हेतु क्या है वो बताने के लिए स्टार्ट होगा। दोष प्रकोप हेतुस्तु ऐसे कहते हैं। सो इस दोषों के प्रकोप के हेतु क्या क्या है, प्राग उक्तेन तेन साधिते, प्राग उक्तेन यानी पहले ही कहे गए जो है उसके कारण अग्नि मंद हो जाता है। प्राग उक्त यानी जैसे कि पहले अध्याय में हमने देखा है कि वात प्रकोप के कारण क्या है, पित्त प्रकोप के कारण क्या है, कफ प्रकोप के कारण क्या है, और उन कारणों से जो दोष बढ़े हुए रहते हैं तो अग्नि की विकृति या फिर अग्नि का मांद्य उत्पन्न कर देते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, पहले तो है अग्नि मांद्य हो गया, राइट। जैसे कि हमने पहले ही शुरुआत में कहा है कि अर्श अतिसार ग्रहणी अन्योन्य विकार अन्योन्य निदानभूत है। सो इसमें हम अग्नि की विकृति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर उसका स्टडी कर सकते हैं, ये उसका एकेडमिक इंटरेस्ट हो गया। सो इधर हमने देखा कि पहली संप्राप्ति कैसी जाती है। सो दोष प्रकोप हेतुस्तु प्रागुक्तेन साधिते अग्नौ, कोई भी जो दोष प्रकोप कारण बताए गए हैं उसके कारण पहले तो क्या हो जाता है, साधिते अग्नौ, अग्नि का साध हो जाता है। फिर उसके कारण मल्ले अति निचितेन, मल जो है वो उसका संचय हो जाता है अति निचित, क्योंकि अग्नि साध हुआ है तो मल की उत्पत्ति ज्यादा होती है, दोष मल भी ज्यादा उत्पन्न होते हैं, राइट। क्योंकि सार अलग सा अच्छे से बाहर निकल नहीं पाता है। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो हम कोई भी स्नेह सिद्धि जो भी करते हैं तो उसको अग्नि देते हैं, राइट। सो स्नेह सिद्धि करते समय अगर हम अग्नि चालू रखते हैं, बहुत ही मंद अग्नि उधर दिया है, ऐसी अगर बात है तो काल के अनुसार बहुत काल के बाद तो वो तेल तैयार होगा, लेकिन उसमें एक सामता आ जाती है, राइट। वैसे ही इस अग्नि के मंद होने के कारण भी अन्न पचन के समय में ये एक सामता आने की संभावना रहती है अग्नि मंदता के कारण। जब भी हम स्नेह सिद्धि तैयार करते हैं, स्नेह कल्पना तैयार करते हैं, तो उसमें अगर अग्नि बहुत ही मंद किया है तो उसमें क्या हो जाता है कि तेल का जो यील्ड है वो कम हो जाता है और कल्क में ही तेल ज्यादा फंस जाता है। सो ये हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सारा तरह निकलना चाहिए आहार से वो कम निकलता है और मल का भाग है यानी कल्क में ही वो फंस जाता है और कल्क का प्रमाण बढ़ जाता है। वैसे ही ये कल्क वैसे ही शरीर में जो मल भाग है वो बढ़ जाता है, उसी में सार भाग जो है वो अटका हुआ रहता है, वो सेपरेट आउट नहीं होता है और इसी के लिए ये जो मल है वो शरीर में बढ़ जाता है। मल अति निचिते ऐसे कहा गया है, ओके। सो अग्नौ मल अति निचितेन पुनः च अति व्यवायतः, अगर ऐसा मल जो है वो उधर बहुत ज्यादा संचित हो रहा है उसके कारण यह हो जाता है। पुनः च और भी कुछ कारण बताते हैं, अति व्यवाय करने के कारण, मैथुन कर्म जो है वो ज्यादा करने के कारण, यान संक्षोभ विषम कठिन उत्कटकासनात्, यान संक्षोभ ये तो हेतु जो है ना वो हमेशा से ही पूरे भारतवर्ष में होता ही है। रास्ते जो रहते हैं उसके ऊपर से जब भी हम यान में यानी गाड़ी में जाते हैं, सो बिकॉज ऑफ द रोड्स जो संक्षोभ होता है, शॉकअप्स अगर आपके गाड़ी के अच्छे नहीं है तो भी ज्यादा संक्षोभ हो जाएगा। सो अगर ऐसी बात है तो उस यान के संक्षोभ के कारण, और भी क्या बताया है, यान संक्षोभ विषम कठिन उत्कटकासनात्, विषम आसनात, कठिन आसनात और उत्कटकासनात ऐसे कहा गया है। सो विषम आसना, कभी भी बैठते समय एकदम प्लेन सरफेस नहीं है, आप कैसे भी बैठ रहे हो ऐसी अगर बात होती है तो,
यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चेयर पर हम छोटी सी गद्दी लेके बैठते हैं, उस गद्दी बहुत ज्यादा पुरानी हुई है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसी गद्दी पर बैठने के कारण भी अर्श की उत्पत्ति हो जाती है। फिर जो आया है ये हुआ विषम आसन। फिर आया है कठिन आसन। जैसे ही हम बैठते हैं तो बहुत ही हार्ड सरफेस के ऊपर हमेशा से अगर बैठते हैं, टिपिकली जो भी रिक्शा चालक वगैरह हम देखते हैं कि उनका अभी सीट जो रहता है वो अच्छे से बना हुआ रहता है, लेकिन पहले इतना अच्छा रहता नहीं था, कॉयर उसमें ज्यादा रहता था, सो कठिन ज्यादा होता था। ऐसे कठिन आसन के ऊपर बहुत ज्यादा समय तक बैठने के कारण भी ये अर्श हो जाता है। और तीसरी बात जो बताई गई है आसन के बारे में वो है उत्कटक आसन यानी स्क्वाटिंग पोजिशन। स्क्वाटिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा समय अगर हम बैठते हैं या फिर प्रवाहन करने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा समय अगर बैठा जाता है तो उसके कारण जो वेसल्स रहते हैं गुद के अंतराल में, सो उन वेसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये अर्श जो है वो उत्पन्न हो जाता है। सो ये टिपिकली हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो अर्श है उसका कारण जो है उसमें आपका आसन कैसा है वो महत्वपूर्ण बात है। बस्ती नेत्र अश्म लोष्ठ लोष्ठो उर्वीतल च एलादि घट्टनाद। कभी कभी ऐसा जो होता है कि जो बस्ती नेत्र है उसके घट्टन के कारण यानी बस्ती नेत्र की विकृति के कारण ये अर्श होते हैं। या फिर अश्म लोष्ट, अश्म यानी दगड़ जैसे कहा जाता है, लोष्ट माती का जो रहता है ना, ढेकूळ मराठीमध्ये म्हणतात दाट, त्याच्यानंतर पूर्वी तल कोई भी जमीन है उसके ऊपर जब भी आप बैठते हैं तो, आणि चैलादि घटना वस्त्र जो है वो पहन के इधर उधर जाते हैं ये हम देखते हैं। सो जीन्स जो है वो बहुत ही टाइट वस्त्र रहता है और इस टाइट के कारण भी आजकल ये अर्श के जो केसेस है ना वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो चैलादि घटना वृषम शीतांबर स्पर्शात प्रतत अति प्रवाहणात। वृष शीत अंब संस्पर्शात, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी अगर उसको स्पर्श किया जाता है यानी स्नान के समय बहुत ज्यादा ठंडा पानी है या फिर पीने के समय भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, अगर बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिया जाता है तो उसके कारण अग्नि के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और जब भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी स्नान के लिए यूज किया जाता है तो भी शीत और उष्ण इसका जो व्यत्यासा क्रम सेवन होने के कारण जो रक्त की विकृति होती है उसके कारण भी रक्त विकृति होगी और रक्त विकृति होने के कारण अर्श की संप्राप्ति ट्रिगर हो जाती है। सो ये उसका एक कारण है कि शीत अंबु संस्पर्शात प्रतत अति प्रवाहनात, अगर हमेशा से ही प्रवाहन किया जाता है मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति करने के समय, सो उसके कारण वात मूत्र शकृत वेग धारणात उदीरणात। कभी कभी वात मूत्र शकृत वेग ये जो है उनके हमेशा से ही धारण किए जाते हैं या फिर उसके उदीरण भी किए जाते हैं ऐसे कारण से। उसके बाद में जो आता है वो ज्वर गुल्म अतिसारम ग्रहणी पांडु शोफु भी है। कुछ रोग जो है वो दूसरे रोगों के हेतु रहते हैं। सो ये सब जो रोग बताए गए हैं ये अर्श के लिए हेतुकर है, ये सब बताते हैं। सो इसमें कौन कौन से है, सो ये जो हेतु है उसमें ज्वर है, गुल्म है, फिर अतिसार, ग्रहणी, शोफ और पांडु इनके कारण भी ये अर्श हो जाता है। ज्वर तो हमने देख लिया कि रस विकृति के कारण है, गुल्म जो है उसके साथ में अर्श बहुत ज्यादा समय पाया जाता है। इवन कोई भी चिकित्सा देते समय भी फलश्रुति अगर उन योगों की अगर हम देखें तो उसमें भी अर्श और गुल्म साथ साथ में देखते हैं। अर्श अतिसार ग्रहणी ये तो अनन्य निदानुभूत है, हमें मालूम ही है। शोध के कारण भी अर्श हो जाते हैं, पांडु के कारण भी अर्श हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है वो कर्षणात विषम विषमाभ्यश्च चेष्टेभ्यो योषिताम पुनः। कभी कभी क्या हो जाता है कि कर्षणात बहुत ज्यादा वेट कम करने के कारण बहुत ज्यादा जिम में जाते हैं और एक मंथ में 10 दिन 10 केजीज 8 केजीज ऐसे अचानक से अगर कम किया तो भी इसमें ये अर्श की संप्राप्ति हो जाती है क्योंकि मेदो विकृति उसमें रहती है।
योषाभ्यांश्च चेष्टिभ्यः, योषितां चेष्टाभ्यः पुनः, और विषम अभ्यश्च ऐसे कहा गया। कोई भी काम करते समय वेड्या वाकड्या हालचाली ज्याला म्हणतो विषम चेष्टा, ये अगर हुई जाती है तो ये अर्श हो जाते हैं। योषिताम पुनः, स्त्री सेवन करते समय भी कोई भी आसन में अगर सेवन किया जाता है तो उसमें भी ये अर्श होने की संभावना होती है। आम गर्भ प्रपतनात्, जब भी गर्भस्राव गर्भपात होता है तो उसके कारण ये अर्श की उत्पत्ति होती है। और गर्भ वृद्धि प्रपीड़नात्, गर्भ का जब भी 8-9वां महीना चालू रहता है तो उसके वृद्धि के कारण प्रपीड़न हो जाता है उधर के जो वेसल्स है उसके ऊपर, और वो भी एक महत्वपूर्ण हेतु है। सो स्त्रियों के बारे में विशेषतः गर्भिणी अवस्था के बाद ये अर्श होते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो आम गर्भ प्रपतनात्, गर्भ वृद्धि प्रपीडनात्, ईदृशैः अपरैः वायुः अपान कुपितो मलम, इन सब के कारण जो अपान है वो वायु जो है वो कुपित हो जाता है। मलम पायो हो वलीषु तम धत्ते तासु अभिष्यमाण मूर्तिषु, इसके कारण क्या हो जाता है, सो वली के जगह पर मल जो है वो धारण किया जाता है, क्योंकि अपान जो है वो विकृत हो रहा है और उसके कारण क्या है कि ये जो मल भाग है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो पायु में जो वली स्थित है उसके ऊपर मल स्थित हो जाता है और उसके कारण अभिष्यन्न मूर्तिषु, अभिषंद उत्पन्न हो जाता है। ये अभिषंद उत्पन्न हो जाने के कारण जायन्ते अर्शांसि तत्पूर्व लक्षणम मंदवन्यता, इसके कारण ये अर्श हो जाता है। तो इसकी संप्राप्ति कैसी हुई अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कारणों से पहले क्या हो जाता है कि वायु कुपित हो जाती है। वो कारण हमने अलग अलग देखे कि गर्भ का प्रपीड़न है, गर्भ की आम गर्भ प्रपतन है, या फिर कठिन उत्कटक आसन है, या फिर यान का संक्षोभ है, ऐसे कोई भी कारण वायु जो है वो कुपित हो जाती है। वायु कुपित हो जाती है तो मल जो है वो नीचित हो जाता है गुद के स्थान पर, और वली जो है उधर वो संशरित हो जाता है, और इन वलियों के ऊपर ये जो मल संशरित होता है उसके कारण अभिषंद उत्पन्न हो जाता है और वली जो है वो फूक जाती है और अर्श उत्पत्ति हो जाती है। सो जायन्ते अर्शांस्ते। आगे का एक श्लोक पूर्व रूप का पढ़ के हम इधर ही आज रुकते हैं। हाँ, जायन्ते अर्शांसि तत्पूर्व लक्षणं मंदवन्यता, विष्टम्भशक्ति सदनं पिंडिकोद्वेष्टनं भ्रमः, सादोंगे नेत्रयोशोफः, शकृत भेदो थवाग्रहः। सो इधर आज हम रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो 15th श्लोक जो है उधर से पढ़ेंगे। ओके। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी केले, तेथ माझे जिवरले पायी कपणा, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडव तया सत्कर्मी रती वाढव, तुता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूरे पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, मनवरत भूमंडळी भेटतो भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, फुलदेजे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमेजे अलांछन, मार्तंडचे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडिता, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजय होवावे जे, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।